बेअदद दारीम माँ अलमदद या गौस आज़म पीर माँ। कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयातुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़तिर रसूलिल्लाह मुजद्दिद इस्लाम वल मुस्लिमीन हुजूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान हम सुन्नियों की जान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, वाह क्या जूदू करम है शहे बतहा तेरा। और डॉक्टर इकबाल ने आज के हालात को देखते हुए कहा था, सूरत में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में यहूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए हुनूद, यूं तो तुम सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगा भी हो, तुम सभी कुछ हो ये बताओ मुसलमानों क्या तुम सचमुच मुसलमान भी हो, तुम सभी कुछ हो ये बताओ क्या सचमुच मुसलमान भी हो, और न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न रहेगी दास्तानों में, मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो फिर मरो शोर मचाते क्यों हो। दोस्ताने मोहतरम, ये हम लोगों की और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम और आप अल्लाह और उसके रसूल के बज़्म में हाजिर हुए। दुआ है परवरदिगार आलम आज जिस महफिल को इन्होंने सजाया है अपने वालिदे मोहतरम जनाब हाजी गनी मोहम्मद शिम्पा भाई के इसाले सवाब की नियत से, अल्लाह पाक मरहूम के गुनाहों को माफ फरमाए, हम सब का आना कबूल फरमाए, इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुस्तफ़ा प्यारे के दीवानों, आइए हम और आप कुछ अर्ज़ो मारूफ से कबल इंतहाई अदब व एहतराम के साथ आका इनामदार मदनी ताजदार महबूबे परवरदिगार दोनों आलम के मालिको मुख्तार रहमतल लिल आलमीन ताहा व यासीन अनीसुल गरबीन मुरादुल मुस्ताकिन शमशुद दुहा बद्रुद दुजा नूरुल हुदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलाम अलैका या सय्यिदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका करीम प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब भी हुजूर पे दुरूद पढ़ने की बात की जाए तो खामोश न रहा करो बल्कि दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत सैयदना अबू दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी है, अन अबी दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सिरुस सलात अलैया यौमल जुमअति फइन्नहु यौमुन मशहूद फइन्ना बलगनी सौतहु मिन हैसु काना क़ाला क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बाद वफातिका क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बाद वफातिका इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई व नबियुल्लाह हय्युन यरजुकू कय सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। पर दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो मुस्तफा जाने रहमत पे मचल के दुरूद पढ़ा करो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत सैयदना अबू दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु रावी है, हुजूर फरमाते हैं कि जुमा के दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, खूब दुरूद पढ़ा करो। कहा क्यों? कि जुमा के दिन आसमान के रहमत के फरिश्ते मेरी बारगाह में हाजिर होते हैं, वो यौम मशहूद है। और दूसरी बात ये है, इन्ना बलगनी सौतहु मिन हैसु काना, तुम दुनिया के किसी भी कोने पर बैठकर मुझ पे दुरूद पढ़ो, तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच जाती है, तुम्हारी बात मुझ तक पहुंच जाती है। ऐ रूपन करके सुन्नी मुसलमानों, ये मत समझना कि यहाँ बैठ के नबी पे दरूद पढ़ रहे हो तो तेरी आवाज मुस्तफा तक नहीं पहुंचती, नहीं, तुम यहाँ बैठ के मुस्तफा पे दरूद पढ़ो, मदीने वाले मुस्तफा मदीने से तेरी आवाज को सुन रहे हैं। मुस्तफा फरमाते हैं, इन्ना बलगनी सौतहु मिन हैसु काना, तुम दुनिया के किसी कोने से मुझ पे दुरूद पढ़ो, तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच जाती है। सहाबा ने पूछा, रसूल अल्लाह, ये तो आपके दुनिया की बात है कि आप अभी जिंदा हैं, हम दरूद पढ़ेंगे इस पार से उस पार, सात समुंदर पार, कायनात
कायनात के किसी भी कोने से, किसी भी गोशे से आप पे दुरूद पढ़े, हमारी बात आप तक पहुंच जाएगी, हमारी आवाज आप तक पहुंच जाएगी। ऐ मुस्तफा प्यारे, जब आप दुनिया से चले जाएंगे तब भी क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच जाएगी? तो आका अली सलात व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुला अजसादल अंबियाई व नबियुल्लाह हय्युन यरज़ुकुहु। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने जमीन पे हराम फरमा दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपने कब्रों में जिंदा हुआ करते हैं। मुस्तफा प्यारे अपने कब्र में जिंदा है और ऐसे जिंदा है और ऐसे हमारी आवाज को सुनते हैं, हमारे दुरूदों को सुनते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं, अस्माओ सलाता अहले मोहब्बत ही वो आरफहुम। कोई अगर मोहब्बत से, कोई अगर प्यार से, कोई अगर इश्क से मुझ पे दरूद पढ़ता है, मैं उसकी आवाज को सुनता हूँ और उसके चेहरे को भी पहचानता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहनवाज साहब किबला, नारे तकबीर। मुस्तफा प्यारे के दीवानों, आका फरमाते हैं, कोई मोहब्बत से अगर मुझ पे दरूद पढ़ता है, मैं सिर्फ उसकी दरूद ही को नहीं सुनता हूँ बल्कि उसके चेहरे को भी पहचानता हूँ, उसके चेहरे को भी पहचानता हूँ। मेरे आका इमाम अहमद रज़ा हुजूर आला हजरत पुकार उठते हैं, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्स बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। इस मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़िए कि आप यहाँ बैठ के दुरूद पढ़ रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफा मदीने से आपकी आवाज को सुन रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफा प्यारे के दीवानों, तुम कुर्बान जाओ अपनी अजमत पे, तुम कुर्बान जाओ अपनी किस्मत पे कि तुम मुस्तफा के उम्मती हो, तुम प्यारे नबी के उम्मती हो। अरे मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, तुम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हो जिस नबी के उम्मत होने की तमन्ना मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर ने की है, ईसा जैसे नबी ने की है। ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, तुम किस नबी के उम्मत हो? तुम्हारे नबी का मकाम क्या है? तुम्हारे नबी का मर्तबा क्या है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह खलक़ल खलक़ा फजअलनी खैरा सुम्मा खय्यरल क़बाइला फजअलनी खैरा सुम्मा खय्यरल बुयूता फजअलनी खैरा सुम्मा खय्यरन नुसूबा फजअलनी खैरा फअना खैरुहुम नफ्सन व अना खैरुहुम नसबन कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला आखिरिल हदीस। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अना खातमुन नबिय्यीना वला नबिय्य बादी, अना अकरमुल अव्वलीना व अना अकरमुल आखिरीना, ला नबिय्य बादी वला फकरा वला फकरा वला फकरा कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माइ वल जसद इला आखिरिल हदीस, कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माइ वर रूह, कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला आखिरिल हदीस। फ़इन कुन्तुम व इज़ा तफ़अलतुम इज़ा नज़लत इब्नु मरियम व अमामुकुम मिनहुम, कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कमा क़ाल जिब्रील अलैहि सलात व तस्लीम इला आखिरिल हदीस। अल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा लम अरा मिस्ला मुस्तफा अलैका या रसूल अल्लाह अलैका या हबीब अल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे हदीस बोलने की आदत है, हदीस के अलावा इधर उधर की बात नहीं करता। बेशक बेशक। हदीस सुनते हैं तो हाथों को लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर उधर की बात नहीं सुनते हैं, आप सिर्फ रसूल अल्लाह की हदीस सुनते हैं। अब जो मैंने हदीसें पेश की है उसका तर्जमा सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह।
आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने जब मखलूक को पैदा फरमाया तो मखलूक में सबसे बेहतरीन लोगों में मुझको रखा। फिर अल्लाह ने जब कबीले पैदा फरमाए तो कबीलों में सबसे बेहतरीन कबीले में मुझको रखा। फिर अल्लाह ने जब खानदान बनाया तो खानदानों में सबसे बेहतरीन खानदान में मुझको रखा। फिर आका फरमाते हैं, ये लोगों सुन लो, खानदान में भी मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ, कबीले में भी मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ। और आका फरमाते हैं, सुन लो, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है, सबसे बेहतर दौर मेरा दौर है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सुन लो कि अल्लाह ने सबसे पहले मुझको नबी बनाया, मैं सबसे पहला नबी हूँ अल्लाह का, मैं सबसे पहला रसूल हूँ अल्लाह का। और सुन लो, अल्लाह के नजदीक मैं ही सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूँ, मेरा ही मर्तबा सबसे ज्यादा है, मैं ही बुलंद अजमत वाला हूँ। फिर आका फरमाते हैं कि मैं तमाम रसूलों का सरदार हूँ, तमाम नबियों का सरदार हूँ, मुझे इस बात पे कोई फख्र नहीं, मैं फख्र के तौर पे नहीं करता हूँ बल्कि रब का शुक्र बजा लाता हूँ। फिर मुस्तफा प्यारे इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, तुम्हारा हाल क्या होगा जब तुम में ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और ईसा अलैहिस्सलाम इमाम नहीं होंगे बल्कि तुम में से कोई इमाम होगा, तुम में से कोई इमाम होगा। यानी ईसा इस दुनिया में आएंगे तो नबी बन के नहीं आएंगे, मुस्तफा के उम्मती बन के आएंगे, हुजूर के उम्मती बन के आएंगे। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें फरमाई, उसके बाद अब जिब्रील का फैसला सुनिए। जिब्रील अमीन कहते हैं, ऐ मुस्तफा, ऐ प्यारे रसूल, ऐ प्यारे पैगंबर, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को देखा है, ऐ मुस्तफा मैंने नूह अलैहिस्सलाम को देखा है, ऐ मुस्तफा मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा है, ऐ मुस्तफा मैंने इसहाक अलैहिस्सलाम को देखा है, ऐ मुस्तफा मैंने याकूब अलैहिस्सलाम को देखा है। ऐ मुस्तफा, आपसे पहले जितने नबी आए, जितने रसूल आए, जितने पैगंबर आए, मैं सबकी बारगाह में हाजिरी दिया हूँ, सबसे मिला हूँ, सबसे मुलाकात किया हूँ। अब आका करीम के प्यारे दीवानों, जिब्रील कहते हैं, कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा लम अरा मिस्ल मुस्तफा अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। मैंने आदम के इल्म को देखा, नूह के शुजाअत को देखा, यूसुफ के हुस्न जमाल को देखा, अय्यूब के सब्र को देखा, मूसा के जलाल को देखा, ईसा के कमाल को देखा। ऐ मुस्तफा, मैंने मशरिक व मगरिब को, आसमान और जमीन को, इस पार से उस पार, सात समुंदर पार, सारी दुनिया को उलट उलट करके देखा। ऐ मुस्तफा, ऐ प्यारे नबी, इन नबियों के अंदर, इन रसूलों के अंदर, इन पैगंबरों के अंदर जितनी खूबियां हैं, जितने कमाल हैं, वो सारी खूबियां, वो सारे कमाल आपके अंदर तन्हा पाई जाती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मुफ्ती शहनाज साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इमाम अहमद रज़ा पुकार उठते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और सबसे आला वो औला हमारा नबी, सुभान अल्लाह, आला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी, और ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उन ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी। और कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुस्तदीजे के हैं, बेसहारों का आका हमारा नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे पैगंबर की शान है। लेकिन ए मुस्तफ़ा के दीवानों, ए मुस्तफ़ा के कलमा पढ़ने वालों, तुम जिस नबी के कलमा पढ़ते हो ना, वो नबी तमाम नबियों के इमाम हैं, वो नबी तमाम नबियों के सरदार है। अरे तेरे नबी की शान ये है कि तेरे नबी नबी आज़म है, तेरे रसूल रसूल आज़म है। और मुस्तफ़ा के जरिए से जो तुझे सहाबा मिले, अल्लाह अकबर, सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ आज़म है, उमर फारूक
फारूक आजम है, उस्मान सखी आजम है, और अली बहादुर आजम है, और इमाम भी तुझे ऐसा मिला है कि अबू हनीफा इमाम आजम है, और वली भी तुझे ऐसे मिले हैं कि अब्दुल कादिर गौसे आजम है। अब मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि जिसके नबी का मकाम ये, जिसके नबी का रुतबा ये, जिसके नबी की बुलंदी ये, जिसके नबी की शान ये, कि जिब्रील जैसा फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार ये कहे कि इस जैसा नबी मैंने नहीं देखा, मुझे बताओ ए मुस्तफा के दीवानों, आज तुम्हारा किरदार कैसा होना चाहिए। मैं आपको यहाँ तक लाना चाहता था कि जिस नबी की शान ये है, रुतबा ये है, आज उस नबी के कलमा पढ़ने वालों का किरदार कैसा, आज उस नबी के कलमा पढ़ने वालों की जिंदगी कैसी, आज उस नबी के कलमा पढ़ने वालों के शब रोज कैसे गुजर रहे हैं। ए मुस्तफा प्यारे के दीवानों, मुझे बताओ, जब 14 सदियां पहले मक्के की वादी से मुस्तफा जाने रहमत ने तौहीद का ऐलान किया था, और ऐलान किया था लोगों कहना कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब तौहीद की सदा बुलंद की थी, ए मुस्तफा प्यारे के दीवाने, मुझे बताओ, उस जमाने में इंटरनेट था, उस जमाने में मीडिया था, वो जमाना यूट्यूब का जमाना था, वो जमाना न्यूज का जमाना था, वो जमाना सैटेलाइट का जमाना था, लेकिन ए मुस्तफा प्यारे के दीवानों, 14 सदियां पहले एक आवाज गूंजती है मक्के की गलियों से, और देखते ही देखते वो आवाज, वो तौहीद की सदा बगदाद की गलियों में गूंजने लगती है, वही तौहीद की सदा बरेली की गलियों में गूंजने लगती है, वो तौहीद की सदा अजमेर की गलियों में गूंजने लगती है, वो तौहीद की सदा अमेरिका के वादियों में गूंजने लगती है, वो तौहीद की सदा यूरोप के गलियारों में गूंजने लगती है। ए मुस्तफा प्यारे के दीवानों, जरा गौर तो करना, न इंटरनेट का जमाना है, न सैटेलाइट का जमाना है, न अखबार का जमाना है, न यूट्यूब का जमाना है, एक आवाज गूंजती है कि कहो अल्लाह एक है, कहो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुस्तफा के सिवा कोई ताज़ीम और मोहब्बत के अब सबसे ज्यादा हकदार नहीं। और वो आवाज देखते ही देखते सारी दुनिया में फैल जाती है। ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, तुझे मालूम है वो इस्लाम की सदा, वो इस्लाम का कलमा सारी दुनिया में कैसे फैल गया, सारी दुनिया तक कैसे पहुंच गया, सारी दुनिया तक वो आवाज कैसे गूंजने लगी, वो इस्लाम की खुशबू सारी दुनिया तक कैसे महकने लगी। तो ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, जब तुम गौर करोगे, जब तुम अंदाजा लगाओगे, तो पता चलेगा कि मुस्तफा जाने रहमत के पास जो भी आए वो मुस्तफा के गुलाम बने। ऐसे गुलाम नहीं बने कि सिर्फ जबान में वो कहते थे कि मेरे रग रग में है नबी नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। वो ऐसे गुलाम नहीं बने थे, वो कौली गुलाम बने थे और फेली गुलाम बने थे। उनकी जिंदगी में मुस्तफा की झलक नजर आती थी, बल्कि वो मुस्तफा जाने रहमत के ऐसे गुलाम बने थे, ऐसे गुलाम बने थे कि तारीख शाहिद है, जमाना शाहिद है, गवाह देने वाले ये गवाह देते हैं कि वो मुस्तफा के दीवाने अगर रास्ते से गुजरते थे तो लोग अपने बच्चों से कहा करते थे, बच्चों सो जाओ, कोई मुस्तफा का गुलाम रास्ते से गुजर रहा है, मुस्तफा का दीवाना रास्ते से गुजर रहा है। वो मुस्तफा के दीवाने चलता फिरता कुरान बन के, वो मुस्तफा के दीवाने तौहीद का परचम लेकर जब मक्के की गलियों से निकले हैं, मक्के की गलियों से जब तौहीद का परचम लेकर के निकले हैं, मुस्तफा का किरदार लेकर के निकले हैं। हालांकि ज़बान उसकी अरबी है, ईरानियों को अरबी नहीं आती, यूरोप वालों को अरबी नहीं आती, अमेरिका वालों को अरबी नहीं आती, अफ्रीका वालों को अरबी नहीं आती, इंडिया वालों को अरबी
अरबी नहीं आती, लेकिन वो मुस्तफा के गुलाम अरबी कुरान लेकर के नहीं गए लोगों के पास, कुरान अरबी में लेकर के नहीं गए। वरना ईरानी कहते हमें तो अरबी समझ में नहीं आता, अमेरिकी कहते हमें तो अरबी समझ में नहीं आता, वरना इंडियन कहते हमें तो अरबी समझ में नहीं आता। नहीं, बल्कि वो चलता फिरता कुरान बनकर, कुरान की अमली तस्वीर बनकर, मुस्तफा के किरदार की अमली तस्वीर बनकर जब ईरान में पहुंचे, जब अमेरिका के गलियों में पहुंचे, जब यूरोप की वादियों में पहुंचे, जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए, वो कुरान जो चाकों में रखा हुआ है उन्हें समझ में नहीं आ रही थी अरबी है, लेकिन जो चलता फिरता कुरान लोगों के बीच में मुस्तफा का किरदार बनकर, मुस्तफा का अखलाक बनकर, लोगों के बीच में अमली तस्वीर बनकर चल रहा था। दुनिया उस कुरान को कैसे ठुकराती, दुनिया उस कुरान से कैसे मुंह फेरती, दुनिया उस कुरान से कैसे मुंह मोड़ती। दुनिया ने जब चलते फिरते कुरान को देखा, कुरान की तस्वीर को देखा, कुरान की तनवीर को देखा, कुरान की तस्वीर को, कुरान की तफसीर को इंसान की अमली जिंदगी में देखा, वो मुस्तफा के दीवाने होते गए, इस्लाम के मत वाले होते गए, कुरान के दीवाने होते गए। तौहीद का परचम उनके दिलों में फहराता गया। वो मुस्तफा के दीवाने मुस्तफा का किरदार लेकर लोगों तक पहुंचते गए, लोग मुस्तफा का किरदार देखते गए और मुस्तफा के गुलाम बनते गए, नबी के गुलाम बनते गए, इस्लाम के मतवाले बनते गए। अब मुझे कह लेने दो, अरे वो लोग झूठ कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, वो लोग गलत कहते हैं कि इस्लाम तीर से फैला है। अरे नहीं नहीं, जब हिंदुस्तान की सरजमीन में, राजस्थान की सरजमीन में जब गरीब नवाज आए थे, वो कौन सा तलवार लाए थे, वो कौन सी तीर लाए थे? नहीं, गरीब नवाज अगर लाए थे तो मुस्तफा का किरदार लाए थे, रसूल अल्लाह का किरदार लाए थे, प्यारे नबी का किरदार लाए थे। लोग मुस्तफा के किरदार को गरीब नवाज की शक्ल में देखते गए और मुस्तफा के दीवाने बनते गए। 90 लाख से ज्यादा लोग इस्लाम के मतवाले हो गए, इस्लाम के दामन में आ गए। अब मुझे कह लेने दो, ऐ लोगों इल्जाम मत लगाओ, अरे इस्लाम तीर से नहीं फैला है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, ये इस्लाम मुस्तफा के किरदार से फैला है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। रोपनगढ़ वालों, आज भी अगर तुम चाहते हो कि तुझे इज्जत मिले, तुझे मोहब्बत की नजर से देखा जाए, तुझे जलील न किया जाए, तुझे रुस्वा न किया जाए, तुझे इज्जत की जगह बिठाया जाए, तो मुस्तफा के किरदार को अपना लो, मुस्तफा के अखलाक को अपना लो। ये जमाना और ये जमाने के लोग जब जब मुस्तफा के किरदार को अपनाते गए, दुनिया उसको सलाम करती गई, दुनिया उसको मोहब्बत की नजर से देखती गई। लेकिन जब लोग मुस्तफा के किरदार से दूर हुए, मुस्तफा के अखलाक से दूर हुए, मुस्तफा की सीरत से दूर हुए, तो फिर हम जलील होके रह गए। आला हजरत ने यूं कहा, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, आपके कुरान में क्या लिखा हुआ है ये दुनिया नहीं देखती, आपका इस्लाम में क्या लिखा हुआ है ये दुनिया नहीं देखती, आपके नबी ने क्या फरमाया है ये दुनिया नहीं देखती। ऐ मुसलमानों, तुम क्या कर रहे हो, इस पर दुनिया की नजर है। तुम्हारे करतूत कैसे हैं, इस पर नबी, इस पर लोगों की नजर है। ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, और तुझे एक मिसाल के जरिए से समझाऊं। एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर गैर मुस्लिम बच्ची पढ़ रही है, गैर मुस्लिम बच्ची यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रही है। उसके दोस्तों में कुछ मुसलमान बच्चियां, और उन मुसलमान बच्चियों का किरदार सैयदा फातिमा के किरदार जैसा था। ये पीछे वाले हमारे इमरान जयपुरी साहब ने कहा कि सच में सुनना नहीं चाह रहे,
पीछे वाले भाई हमारी दुश्मनी आपसे कोई, अरे मचल के बोले ना सुभान अल्लाह, ऐ मुस्तफा प्यारे के सुभान अल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो जो मुसलमान बच्चियां थी ना, वो मुसलमान बच्चियां बाहया थी, बाकिरदार थी, सैयदा के फातिमा किरदार वाली थी। वो गैर मुस्लिम बच्ची साथ में रहती थी, उनकी दोस्ती थी आपस में। वो आपस में जब घुल मिल गई, मुसलमान बच्चियों का किरदार देखा, उनका अखलाक देखा, उनके रवैये को देखा, उनका तौर तरीका देखा, तो उस गैर मुस्लिम बच्ची को इस्लाम से मोहब्बत हो गई। कहिए ना सुभान अल्लाह, इस्लाम से मोहब्बत हो गई। अपने घर पे पहुंची यूनिवर्सिटी की छुट्टियों में, कहा अब्बा मुझे ना इस्लाम से मोहब्बत है और मैं भी इस्लाम के पैगंबर मुस्तफा की गुलामी इख्तियार करना चाहती हूँ। उसके बाप भी बड़े आजाद ख्याल के थे। कहा बेटी तेरी मर्जी, लेकिन एक बात है तुझे मैं दिखाना चाहता हूँ। कहा ठीक है। वो वहां पहुंचे जहाँ पे मुसलमानों की मार्केट लगती है। एक बाजार, एक सब्जी की दुकान है, चंद फ्रूट बिक रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को कुछ पैसे दिए, कहा बेटी 1 किलो सेब मुसलमान दुकान से लेना और 1 किलो एप्पल किसी क्रिश्चियन से या ईसाई से ले लेना। 2 जगह खरीदी। खरीदने के बाद आए तो उसमें एक सेब खराब निकला। एक सेब खराब निकला। मुझे समझ में तो आया ना कि आपको समझ में आ रही है, पता तो चले ना, पता चला कि बोलिए आप लोग भी कुछ, सारा ही मतलब कुछ कीजिए, कुछ तो बोल होना चाहिए ना। तो मुस्तफा के दीवानों, एक सेब खराब निकला। उसके बाप ने कहा बेटी ये एक सेब जो खराब निकला है, एक काम करो, उस मुसलमान दुकानदार के पास जाओ, उनसे कहो कि मैंने आपको पैसे दिए, आपसे चीज ली, आपका सामान खराब निकला। कहा ठीक है। मुसलमान दुकानदार के पास जो ही पहुंचे, का एक एप्पल खराब निकला, इसे वापस ले लीजिए, आपने पैसे लिए है ना। उस मुस्लिम दुकानदार का पारा गर्म हुआ, उन्होंने आस्तीन चढ़ाया और कहा तुम कहां से आ जाते हो, हट हट, तुम जैसे मैंने बहुत देखे, निकला है खराब। यहाँ माल वापस नहीं किया जाता है, जो बिक गया सो बिक गया। यानी मुस्लिम दुकानदार उससे बद अखलाकी से पेश आया, बद अखलाकी से पेश आया। उसके बाद उसके बाप ने कहा क्या हुआ, का बड़ा बदतमीज आदमी है, वापस भी नहीं किया और बद अखलाकी से पेश आया। तो अब उस ईसाई दुकानदार के पास जाओ। वहां गए, उनके पास गए, कहा कि आपसे मैंने सामान लिया, आपको पैसे दिए थे, एक सेब खराब नहीं लगा, कोई बात नहीं, आप वापस कर दीजिए और दूसरा सेब ले लीजिए। अब आए, कहा क्या मामला हुआ, कहा ईसाई दुकानदार ने वापस कर दिया। कहा मुसलमान दुकानदार ने क्या किया, कहा बुरा सलूक किया, गाली भी दिया, वापस नहीं किया, 2-4 बात और अलग से सुना दिया। उसके बाप ने कहा बेटी तुझे इस्लाम से मोहब्बत थी ना, इस्लाम के पैगंबर से मोहब्बत थी ना, बेटी देख ये है मुसलमानों का इस्लाम, बेटी देख ये है इनका इस्लाम, देख ये है इनका मजहब, देख ये है इनका धर्म। उस बेटी ने कहा था, ग्रेजुएशन तालीम याफ्ता बेटी ने, अब्बा मुझसे गलती हो गई, मैं कसूरवार हूँ आपका, अब आइंदा ऐसा ख्याल अपने दिल में कभी नहीं लाऊंगे। ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, मुझे बताओ गलियों में आप घूमते हो, बाजारों में आप जाते हो, लोगों से लेन देन आपका होता है। ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों बताओ, जो रसूलुल्लाह ने तरीका बताया था कि जिस तरह का सामान होना वैसा ही सामान जाहिर करना, यानी जिस तरह का सामान हो उस तरह का ही दाम लेना, गलत चीज बेच करके, गलत चीज दे करके पैसा ज्यादा मत ले लेना। अगर सामान तुमने बेचा और उसमें कुछ खराबी निकल आई तो उसे वापस कर देना, और अखलाक से पेश आना, ग्राहक से अखलाक से पेश आना, मोहब्बत से पेश आना, अखलाक दिखाना, अपना किरदार दिखाना। ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों मुझे बताओ, आज बाजारों में, चौराहों में, मार्केटों में हम किरदारे मुस्तफा देखने में, दिखाने में फलाप हुए हैं कि नहीं हुए? हुजूर का किरदार जो हमें अपनी तिजारत में दिखाना चाहिए, हुजूर का किरदार जो हमें मार्केट में दिखाना चाहिए,
हुजूर का किरदार जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाना चाहिए, मुझे बताइए आज उस किरदार को दिखाने में हम नाकाम हुए हैं कि नहीं हुए? आज कितने लोग ऐसे हैं जो किरदारे मुस्तफा को अपना लिबास बना के घर से बाहर निकालते हैं। आज कितने नौजवान ऐसे हैं जिनका किरदार सिद्दीक़ अकबर के किरदार जैसा है। आज कितने बूढ़े ऐसे हैं जिनका किरदार फारूक आज़म के किरदार जैसा है। आज कितने मालदार ऐसे हैं जिनका किरदार उस्मान ज़ुन्नूरैन के किरदार जैसा है। और आज कितने बहादुर ताकतवर हैं जिनका किरदार मौला अली के किरदार जैसा है। हकीकत तो ये है कि हम सिर्फ ज़बानी दावा करते हैं, हम सिर्फ जुबानी दावा करते हैं कि हम मुस्तफा के दीवाने हैं। हमारा दावा सिर्फ जुबानी है, जुबानी तौर पे हम सिर्फ दावा करते हैं कि हम हुजूर के आशिक हैं। हम सिर्फ जबानी दावा करते हैं कि हम हुजूर के कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारी जिंदगियों से हुजूर की मोहब्बत नहीं छलकती है। अगर हमारी जिंदगियों से आज हुजूर की मोहब्बत छलक रही होती, अगर हमारे करतूतों से हुजूर का किरदार छलक रहा होता, हमारे कारनामों से अगर हुजूर का इश्क झलक रहा होता, तो आज हमें दुनिया नफरत के नजर से नहीं देखती, बल्कि दुनिया मोहब्बत के नजर से देखती। लेकिन आज अपनी इज्जत पे, अपनी अजमत पे, अपनी बुलंदी पे, अपनी शान पे ए मुसलमानों हमने खुद कुल्हाड़ी मारी। ए मुस्तफा प्यारे के दीवानों, अरे कहां कहां इस्लाह करें, आज हर जगह गलती ही गलती नजर आ रही है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस फरमाई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन हयातका क़ब्ल मौतिक व शबाबका क़ब्ल हरमिक व ग़िनाका क़ब्ल फ़क़रिक व फ़राग़का क़ब्ल शुग़ुलिक व सिहतका क़ब्ल सिहतका क़ब्ल सक़मिक कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुस्तफा प्यारे के दीवानों, हुजूर फरमाते हैं कि एक इंसान को चाहिए अपनी जिंदगी में 5 चीजों को अजीम समझे। 5 चीजों से पहले बस ये 5 बातें आपको बता के रुखसत हो जाऊंगा, और उम्मीद है इंशाअल्लाह इन 5 बातों पे अगर अमल कर लिया आपने तो आप जिंदगी के हर मैदान में कामयाब हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि इंसान इन 5 चीजों को 5 चीजों से पहले अजीम समझे, गनीमत समझे, उसकी कदर करे। पहली चीज क्या है? पहली चीज हयातक क़ब्ल मौतिक। इंसान मरने से पहले अपनी जिंदगी को अजीम समझे। कितने लोग ऐसे हैं जिसको नहीं मरना है? सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। तो ये जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी हुजूर फरमाते हैं कि इस जिंदगी की कदर करो। ये जिंदगी एक बार दी गई है ना, दूसरी बार नहीं दी जाएगी। ऐ नौजवानों, ऐ मेरे कौम के नौजवानों, ऐ मेरे कौम के अजीम जवानों, ये जिंदगी इसलिए दी गई है कि तू टिक टाक के अंदर मुजरा करता रहे। अल्लाह ने ये जिंदगी इसलिए दी कि तू लूडो खेलता रहे। मुझे बताओ, क्या रब ने ये जिंदगी इसलिए दी है कि तू पबजी गेम में टाइम पास करता रहे? अल्लाह ने ये जिंदगी इसलिए दी है कि तू आईपीएल में सट्टा खेलता रहे? बताओ ए नौजवान, अल्लाह ने जिंदगी इसलिए दी है कि तू सोशल मीडिया के अंदर, फेसबुक के अंदर, ट्विटर पे अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर गैर महरीम लड़कियों से घंटों घंटे चैट करता है। अल्लाह ने ये जिंदगी इसलिए दी है कि रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक हमारे नौजवानों की बैठक चौराहों पे होती है, नालियों के करीब।
ये बैठते कहाँ है? नालियों के करीब, जहाँ गंदगी बहती है। पहले बदबू आती थी, अब तो इनको खुशबू महसूस होती है। नालियों के करीब, चौराहों पे 2 बज जाते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता। एक स्क्रीन इधर चल रहा है, एक स्क्रीन उधर चल रहा है, एक स्क्रीन उधर चल रहा है, सबकी नजरें स्क्रीन पर। कोई फला स्टार को देख रहा है, कोई फला स्टार को देख रहा है, देख गंदे वीडियोस ही रहा है। अरे नौजवान, तूने अपनी जिंदगी को कहां बर्बाद किया? तो वो गुनाह का मंजर खुद भी देखता है और अपने दोस्तों से शेयर भी करता है कि तू भी देख। रात के 2 बज जाते हैं, एक जानवर है जानवर, एक कुत्ता है कुत्ता, उस कुत्ते को नींद आ जाती है, मेरे कौम के जवानों को नींद नहीं आती। मां सो जाती है, बाप सो जाता है रात तकते तकते, बीवी सो जाती है, लेकिन टाइम पे वक्त पे जो घर पहुंचना चाहिए वो आपको तौफीक नहीं मिलती। ऐ मुस्तफा के दीवानों, ये अजीम जिंदगी क्या इन चीजों में वक्त की बर्बादी करने के लिए रब ने दी है? रब ताला तो फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करे। रब का मंशा तो ये है कि एक मुसलमान की जिंदगी गुजरे तो उम्मत का भला सोचे, एक मुसलमान अपने सीने में रखे तो उम्मत का दर्द रखे, एक मुसलमान अगर सोचे तो उम्मत के लिए सोचे, अपने कौम के लिए सोचे, अपने मजहब के लिए सोचे, अपने समाज के लिए सोचे। एक मुसलमान की जिंदगी हो तो मुस्तफा जाने रहमत के सीरत के मुताबिक हो, मुस्तफा के किरदार के मुताबिक हो, मुस्तफा के गुफ्तार के मुताबिक हो। एक मुसलमान अपनी जिंदगी को गुजारे तो कुरानी अहकामात के मुताबिक गुजारे। मुस्तफा प्यारे के दीवानों, एक मुसलमान अपनी जिंदगी को गुजारे तो नमाजों की पाबंदी करे, अपने मस्जिदों को आबाद करे, सिर्फ मूंछों को बढ़ाने के लिए सिर्फ मस्जिदों को सजाने की कोशिश न करे, सिर्फ मस्जिदों को खूबसूरत बनाने की कोशिश न करे। अरे मस्जिदों की खूबसूरती उसकी सजावट से नहीं है, उम्दा संगे मरमर से नहीं है, बेहतरीन आलीम से नहीं है। मस्जिदों की खूबसूरती नमाजियों से है, इबादतों से है, कुरान की तिलावतों से है। ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, ये जिंदगी अल्लाह ने एक बार दी है, एक बार, बार बार नहीं दी जाएगी, दोबारा नहीं दी जाएगी। इस जिंदगी की कदर करना, इस जिंदगी में नमाजें पढ़ना, ये सर रब की बारगाह में झुकाना, मौला की बारगाह में झुकाना, वरना हाल क्या होगा? कुरान में आता है जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे कि तुम्हें जहन्नम में क्यों डाला गया, आज तुम जहन्नम में क्यों हो? तुम तो अपने आप को मुसलमान कहते थे, तुम तो अपने आप को बड़ा नबी का दीवाना कहते थे, तुम तो अपने आप को बड़ा मुस्तफा का मस्ताना कहते थे, आज तुम जहन्नम में क्यों हो? तो कुरान कहता है वो जहन्नमी जवाब देंगे, लम नकू मिनल मुसल्लियीन, हमें जहन्नम में इसलिए डाला गया है हम नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, हम दीवाने तो थे हुजूर के, हम कहते तो थे कि मेरे रग रग में है नबी नबी, मेरे दिल दिल में है नबी नबी, मेरे नस नस में है नबी नबी, लेकिन हम मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल नहीं करते थे। मुस्तफा जाने रहमत के आंखों की ठंडक, नमाज की पाबंदी नहीं करते थे, अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद नहीं करते थे, इसलिए आज हमें जहन्नम में डाला गया है, इसलिए आज जहन्नम की सजा भुगत रहे हैं। ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, ये जिंदगी एक बार दी गई है, एक बार, बार बार नहीं दी जाएगी। ये सर दुनिया वालों के सामने मत झुकाओ, अरे दुनिया वालों के सामने झुकोगे तो जलील हो जाओगे।
ये सर झुकाओ तो रब की बारगाह में झुकाओ, मौला की बारगाह में झुकाओ, परवरदिगार की बारगाह में झुकाओ, क्योंकि रब का वादा है ये सर रब की बारगाह में जितना झुकता है अल्लाह उस सर को उतना ही बुलंद फरमाता है। और मुस्तफा प्यारे ताज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन बना मेहमाने काबा, इल्म का सागर इल्म का दरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। ताजो शरिया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाह। ये जिंदगी है नबी की नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। और सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए सुभान अल्लाह। ये मेरे मुर्शिद सरकार ताज शरिया का फरमान है। बेशक मुस्तफा प्यारे के दीवानों, दूसरी बात, पहली बात आपको समझ में आ गई, पहली बात समझ में आ गई। अगर किसी को नहीं भी समझ में आई तो जो लूडो खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, गेम खेलते हैं, टिकटॉक के अंदर नाचते रहते हैं, उनको तो समझ में आ गई होगी। अल्लाह बस अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात आका ने क्या फरमाई, आका करीम ने दूसरी बात इरशाद फरमाई, व शबाबक क़ब्ल हरमिक। इंसान अपनी जवानी की कद्र करे बुढ़ापे से पहले। नौजवानों, थोड़ी देर मुझसे मुस्तफा के इश्क का जाम पी लो, वरना आपकी रातें तो चौराहों पे गुजरती रहती है। आप मुकद्दर वाले हो कि आज हुजूर की मजलिस में आए हो, और ये हुजूर की ऐसी मजलिस है कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक बार यूं ही सहाबाए किराम बैठे हुए थे। हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुन्ना खरजना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मा अजलसकुम क़ालू जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु व अलामा हदाना लिदीनिल इस्लाम व मन्ना बिही अलैना। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम अस्तहलिफुकुम अल्लाह मा अजलसकुम। क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि मा अजलसकुम जलसना नज़कुरुल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम अस्तहलिफुकुम तुहमतन लकुम वलाकिन अतानी जिब्रीला फयक़ूलु जिब्रील इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस है। हुजूर फरमाते हैं कि सहाबाए किराम की मजलिस लगी हुई थी। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि सहाबाए किराम की मजलिस लगी हुई थी और सहाबाए किराम हुजूर का जिक्र कर रहे थे, हुजूर की बातें कर रहे थे, हुजूर का मिलाद बयान कर रहे थे। तो आका करीम बाहर आए, तो आका करीम ने फरमाया, सहाबियों तुम क्या कर रहे थे, सहाबियों तुम क्या कर रहे थे। सहाबा ने अर्ज़ लगाई, या रसूल अल्लाह हम तो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ने इस्लाम जैसी अजमत हमें दी, और इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि मुस्तफा अल्लाह ने आपको हम में भेज कर हम पे एहसान फरमाया। यानी दूसरी बातों में यूं कह रहे थे कि मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। लोग कहते हैं ना कि मिलाद मनाना कहां से साबित है, लोग कहते हैं ना, उसका जवाब इस हदीस में है। तो हुजूर ने फरमाया कि सहाबियों तुम कसम खाओ तुम इसलिए बैठे थे। तो सहाबा किराम ने कसम खाई, रसूल अल्लाह हम तो इसलिए बैठे थे कि आपका जिक्र करें, कि आपको भेजकर अल्लाह ने हम पे बड़ा एहसान फरमाया।
तो हुजूर ने फरमाया कि तुम पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन तुम लोग यहाँ बैठ के मेरा जिक्र कर रहे थे, इतने में फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्रील मेरे पास आए और जिब्रील अमीन ने अर्जी लगाई, मुस्तफा ये जो आपके सहाबा बैठकर आपका जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, इसकी वजह से अल्लाह फरिश्तों में फख्र व मबाहत फरमा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वाह कि जहां मुस्तफा के जिक्र की मजलिस सजती है, ऐसे मजलिसों में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश, बेशक अल्लाह फरिश्तों में फख्र व मबाहत। तो आज हम और आप खुश नसीब हैं कि हुजूर की महफिल, बेशक। अरे दोस्तों की महफिल में बैठे होते तो किसी की गीबत चल रही होती, किसी की चुगली चल रही होती, किसी की बुराई चल रही होती। हुजूर की मजलिस में बैठे हुए हैं तो कम से कम ईमान तो ताजा हो रहा है। बेशक। वाह वाह। मेरे आका ने दूसरी बात फरमाई, इंसान अपने जवानी की कदर करे, जवानी की, बुढ़ापे से पहले। आज जवान हो, आज तेरी कमर मजबूत है ना, बुढ़ापे के वक्त वो कमर मजबूत नहीं रहेगी। आज जो ताकत है ना, बुढ़ापे के वक्त वो ताकत नहीं रहेगी। एक शायर ने यूं कहा, कर जवानी में इबादत, काहिली अच्छी नहीं, अगर बुढ़ापा आ गया तो बात फिर बदल। आज जवान हो, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपनी जवानी को शराब के अड्डों में बर्बाद मत करो। अपनी जवानी को ये गुटखे खाने के चक्कर में, तानशन खाने के चक्कर में, जाफरी खाने के चक्कर में, बीड़ियां पीने के चक्कर में, सिगरेट पीने के चक्कर में, हुल्लड़बाजियां करने के चक्कर में, डीजों के अंदर नाचने के चक्कर में, बहन बेटियों को छेड़ने के चक्कर में, कॉलेजों और स्कूलों में सेटिंग बनाने के चक्कर में बर्बाद मत करो। बेशक। अल्लाह ने ये जवानी इसलिए नहीं दी है कि तू जवान है तो अपने बाप को गाली दे। अल्लाह ने ये जवानी इसलिए नहीं दी है कि तू जवान है तो अपनी माँ को गाली दे। और अल्लाह ने ये जवानी इसलिए नहीं दी है कि तू जवान है तो अपनी ताकत का गुरूर, अपनी ताकत का नशा अपनी बीवी को मार के उतारे। ये जवानी अल्लाह ने तुझे इसलिए नहीं दी है कि तू पड़ोसी के साथ बुरा सलूक करे, किसी पे जुल्म करे। ये जवानी अल्लाह ने बर्बादियां करने के लिए नहीं दी है, अरे नहीं दी है। अल्लाह ने ये जवानी इसलिए दी है कि तू जवान है, तेरी सोच जवान है, तेरी फिक्र जवान है, तेरा दिमाग जवान है, तेरी अकल जवान है। तो तू सोच, तो कौम के लिए सोच, ये मुस्तफा की उम्मत के लिए सोच कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुस्तफा की उम्मत का क्या हाल है। आज फिलिस्तीन से लेकर मुल्क शाम तक मुस्तफा की उम्मत पे क्या गुजर रही है। आज यूरोप के वादियों से लेकर एशिया के गलियारों तक मुस्तफा की उम्मत के साथ क्या हो रहा है, हुजूर के नाम लेने वालों के साथ क्या हो रहा है। आज जमाना क्या क्या साजिशें रच रही है मुस्तफा की उम्मतों को मिटाने के लिए, मुस्तफा के दीवानों को फांसने के लिए। आज कितनी मीटिंगें हो रही है, आज कितने मशवरे हो रहे हैं, आज कितने जलसे हो रहे हैं, आज कितनी कमेटियां और संस्थाएं बनाई जा रही है, सिर्फ इसलिए कि मुस्तफा की उम्मत को जलील किया जाए, मुस्तफा की उम्मत को हिरासा किया जाए। बताओ नौजवानों, आज ऐसा है कि नहीं है? आज ये है कि नहीं है? अरे आज तो ये है कि जमाना तुझसे तेरी जमीन तक खींचना चाहता है और तू शादियों में नाचता रहता है, डांस करता रहता है। आज तू कहां कदम रखेगा, कदम कहां खड़ा होगा, कहां खड़ा, वो जमीन भी दस्तयाब नहीं है तेरे पास। आज लोग उसे भी छीनना चाहते हैं। बोलो, मैं इशारे की बोली बोलता हूं, लेकिन ऐ नौजवान, क्या तेरी फिक्र मर गई? क्या तेरी सोच मर गई? क्या तेरी, तू जवान है,
और तेरी अक्ल मफलूज हो चुकी, तुझे हया नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती, तेरा दिमाग नहीं खोल जाता कि आज उम्मत के बेवाओं के साथ क्या हो रहा है। आज उम्मत की वो बेटियां जो गुर्बत की मारी दर दर की ठोकरें खा रही है, कैसे उसके इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, कैसे उसके इज्जत को तातार किया जा रहा है। आज उम्मत की गरीब बच्चियां, यतीम बेटे बेटियां कैसे दर दर की ठोकरें खा रही है। ऐ जवान, जब तू नाच के अंदर, डीजे के अंदर ठुमके लगाता है, नाचता रहता है, मुझे पता उस वक्त तुझे उम्मत का दर्द याद नहीं आता। मुस्तफा के उम्मत पे जो जुल्म हो रहा है वो बात याद नहीं आती। मुस्तफा के यतीम उम्मत का ख्याल नहीं आता। मुस्तफा की बेवा औरतों का ख्याल नहीं आता। मुस्तफा के दीवाने, तू सिर्फ ज़बानी कहता है कि तू नबी का दीवाना है। सच में मुस्तफा का दीवाना वो होता है कि एक गरीब बच्ची को, एक गरीब औरत को सरहद की सरजमीन में छेड़ा जाता है और मुल्क के शाम में रहने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी का सीना दर्द से छलक जाता है। एक गरीब बच्ची पे जुल्म होता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की नींद आराम हो जाती है। पानी तक नहीं पिया जाता कि जब तक मैं अपने उस इस्लामी बहन को मजलूमों के जुल्म से आजाद नहीं करूंगा, एक गिलास पानी नहीं पी सकता। और वो सलाहुद्दीन अय्यूबी वहां से निकलते हैं तो आजाद करके दम लेते हैं। मुस्तफा के दीवानों, आज ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में, ऐसे टाइम में पानी तो दूर की बात, तू कैसे शराब की चुस्की ले रहा होता है, तू कैसे एल कोहल आमोस कोका कोला और स्प्राइट के मजे ले रहा होता है, तू कैसे। और एक दर्द वाली बात कहूं, बुरा लग रहा होगा, दूसरी बार मत बुलाना, लेकिन हक बात कह के जाऊंगा। तेरी माँ बीमार है, माँ इलाज के लिए पैसे नहीं है। बाप बीमार है, बाप इलाज के लिए पैसे नहीं है। और आज अभी नया फैशन खोला है हमारे इलाकों में, हमारे शहरों में, NFC का, रेस्टोरेंट में खाना खाने का। उस NFC में जाकर वो चाइनीज खाना, पता नहीं उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के हलाल किया भी गया था कि नहीं, जो चीजें मिलाई जाती है। अगर शरीयत की नजर से देखा जाए तो कुछ चीजें तो बिल्कुल ही हराम है। मुस्तफा प्यारे के दीवानों, अपने 8-8 दोस्तों को लेकर, 10-10 दोस्तों को लेकर के NFC का हजारों का बिल तू भर देता है, लेकिन अफसोस तुझ पर, तो अपने बाप के इलाज का पैसा नहीं दे पाता, अपने माँ के इलाज का पैसा नहीं दे पाता, नहीं होता है तेरे पास। आज ये हकीकत है मौलाना, ये आज हमारे कौम की हकीकत है, आज ये हमारे समाज की हकीकत है, आज ये हमारे नौजवानों की हकीकत है। फिर तुम कहते हो कि इज्जत नहीं मिलती। मुझे बताओ, तुम्हारी शिकायतें हैं कि हमें नौकरियां नहीं मिलती। 10 साल पहले का सर्वे था कि ग्रेजुएशन से ज्यादा पढ़ने वालों की तादाद मुसलमानों में 4% है, उससे भी कम, तो 4% से भी कम जो लोग ग्रेजुएशन करेंगे उन्हें नौकरी कहां से मिलेगी। अरे नौकरी का नंबर ही तब आता है, आला अफसरी का, आला पैमाने का, जब आदमी ग्रेजुएशन पढ़ के फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करे। जब तू तालीम ही नहीं हासिल करेगा, पढ़ना ही नहीं चाहेगा। गैरों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, हमारा बच्चा रातों में टिकटॉक के अंदर टाइम पास कर रहा होता है। गैरों के बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं तालीम में, एजुकेशन में, और हमारा बच्चा मेहनत कर रहा होता है पार्टियां बनाने में, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। और अजीब कौम है हमारी, अजीब कौम। अगर गलती से किसी का बच्चा तरक्की कर लिया, किसी का बच्चा आला अफसर बन गया, तो वो बच्चा अफसर बना है ना, पड़ोसी को नींद नहीं आ रही,
पड़ोसी को नींद नहीं आ रही यार, फलाने का बच्चा इतना बड़ा अफसर कैसे बना? ये जलन, ये हसद, ये ईर्ष्या की बीमारी। पड़ोसी की अगर एक बिल्डिंग अच्छी बन गई है तो दूसरे पड़ोसी की नींद आराम है। इन्होंने मकान कैसे बना लिया? एक भाई ने, अगर अल्लाह ने उसको दौलत दिया, वो एक बेहतरीन गाड़ी खरीद के लाया है, अच्छी आला क्वालिटी की कार, तो अब दूसरे को चैन ही नहीं मिलता, उन्होंने कार कैसे खरीद ली? ये जलन, ये हसद की बीमारी, ये आपस के लड़ने झगड़ने ने और ये मुसलमानों की लापरवाही ने और मुस्लिम कौम के नौजवानों की लापरवाही ने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है, यहाँ तक कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, ऐ मुस्तफा करीम की उम्मत के जवानों, इस जवानी की कदर करो, इस जवानी को बर्बाद मत करो। अरे अगर तू जवान है, अगर तू जवान है तो मौला अली जैसा बन जा। अगर तू जवान है तो शहीद आजम जैसा, इमाम हुसैन जैसा कलीजा अपने सीने में दाखिल कर। इमाम हुसैन जैसी मोहब्बत अपने सीने में दाखिल कर। इमाम हुसैन जैसा अज़म, इमाम हुसैन जैसा इरादा अपने दिलो दिमाग में बसा कि मैं जवान हूँ, मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना है, अपने कौम के लिए कुछ करना है, मुस्तफा की तड़पती हुई उम्मत के लिए कुछ करना है, अपने वतन के लिए कुछ करना है, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है। ए मुस्तफा प्यारे का दीवाना, जब तेरा इरादा सिद्दीक़ अकबर जैसा होगा, जब तेरी नियत उस्मान गनी जैसी होगी, जब तेरा हौसला शहीद आज़म जैसा होगा, कसम खुदा की तू अगर पहाड़ पे भी हाथ रख देगा तो पहाड़ टूट कर रेजा रेजा हो जाएगा। मुस्तफा के प्यारे दीवानों, पहले वो मोहब्बत ला तो सही, वो हौसला ला तो सही, वो अज़्म ला तो सही। ऐ मुस्तफा प्यारे का दीवाना, पहले तू वैसा नौजवान बन तो सही। प्यारे दीवानों, अरे भाई मेरी तकरीर हजम तो हो रही है ना आपको? अच्छा लग रहा है ना आपको? कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नौजवानों को अच्छा लग रहा है, यही अक्लमंदी है कि जब इंसान को कोई अच्छी बात कही जाए तो उसको लगे नहीं यार मेरे हार्ट को टच हो रहा है, अच्छी बात है। और मुस्तफा प्यारे के दीवानों, अगर तुमने अमल कर लिया तो मुस्तफा की डूबती हुई उम्मत का बेड़ा उठाने के लिए तुम ही काफी हो। ऐ मुस्तफा के दीवानों, आका ने तीसरी बात फरमाई, वसिहतका क़ब्ल सक़मिक। और इंसान अपनी तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले अजीम समझे। आज आप तंदुरुस्त हैं, पता नहीं कब बीमार हो जाएं। आज आप सेहतमंद हैं, पता नहीं कब बीमारियां, मुसीबतें, मुश्किलें, परेशानियां आपको घेर लें। और आज नई नई बीमारियां जन्म ले रही है, नई और ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका नाम भी हमने कभी नहीं सुना था। अल्लाह ताला हमारे कौम के जवानों को हर मूजी बीमारी से महफूज फरमाए। ऐ मुस्तफा के प्यारे दीवानों, हुजूर फरमाते हैं कि इंसान बीमारी से पहले जब वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो अपने तंदुरुस्ती की कदर करे, उसको अजीम समझे। अगर आप तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, तो उस शहद का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, मंशियात का इस्तेमाल मत कीजिए, नशे का आदी मत बनिए, जुए का आदी मत बनिए, ड्रग्स का आदी मत बनिए, और मंशियात का इस्तेमाल करके अपने आप को अपाहिज मत कीजिए। आज इस वीडियोग्राफी ने कौम के नौजवानों को ऐसा नशे का आदी बनाया है कि तन्हाइयों के अंदर ये नौजवान ऐसे गुनाह करते हैं, ऐसी नाफरमानी करते हैं कि बोलने में भी शर्म आती है। उस गुनाह का अंजाम ये है, ये अंजाम है कि उम्र 20 साल की है, लेकिन बिल्कुल अंदर से ऐसा खोखला हो चुका है कि 60 साल का बुढ़ा उससे ज्यादा ताकतवर है।
60 साल का बुढ़ा उससे कत्ल है। और गुनाहों ने, नाफरमानियों ने ऐसा बनाया है कि किसी को चेहरा दिखाने लायक नहीं है, किसी को चेहरा दिखा नहीं पाता है। और ऐसा गुनाह किया है और ऐसी बीमारी हुई है कि शर्म से हर किसी को कह नहीं पाता। इसलिए अगर तंदुरुस्त हो तो तंदुरुस्ती का गलत इस्तेमाल मत करो, पता नहीं कब बीमार पड़ जाओ। तंदुरुस्ती को सही काम में लगाओ, माँ बाप की खिदमत में लगाओ, औलाद की परवरिश में लगाओ, अच्छा माल कमाओ, अरे मालदार आदमी बनो। सुनो, अगर कोई मुसलमान मालदार है ना, तो मुसलमान अगर मालदार है तो इसमें इस्लाम की तरक्की। आपको अच्छा लगता है क्या कि आपके कौम का कोई आदमी भीख मांगता फिरे? आपको अच्छा लगता है कि आपके कौम का कोई आदमी हो, उसके पास रहने के लिए घर ना हो, पहनने के लिए कपड़े ना हो, उनके जूते चप्पल अच्छे ना हो? आपको अच्छा लगता है क्या? अगर कौम का हर आदमी मालदार हो, दौलतमंद हो तो अच्छी बात है ना। और एक चीज याद रखना मेरी माँ और बहनों और मेरे बुजुर्ग साथियों, अल्लाह अगर किसी को दौलत दे, मालदार बनाए ना, तो उससे जलो मत, उससे हसद मत करो। अल्लाह ने उसको उसके हिस्से की दौलत दी है, तुम्हारे हिस्से की छीन के थोड़ी दी है। अल्लाह सबके रिस्क का मालिक अल्लाह है, जिसको जितना देना है वो तो अल्लाह के हाथ में है, परवरदिगार के हाथ में है। वो तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अरे वो अल्लाह है, अगर चाहे तो पल भर में बादशाह को फकीर बना दे, और अगर चाह ले तो पल भर में फकीर को बादशाह। ये तो अल्लाह है जिसमें फजल फरमा ले। अल्लाह ने किसी को इज्जत दी है ना, तो उस इज्जत को देख के जलो मत। अल्लाह ने किसी को बड़ा रुतबा दिया है, मर्तबा दिया है, ओहदा दिया है ना, तो उससे जलो मत। तुम जलोगे, इज्जत उसको दी है, तुम दिल में जल रहे हो, हसद रखे हो। अब रात को तुमको नींद नहीं आ रही, अब बीमार तुम पड़ रहे हो, चेहरा तुम्हारा खराब। अब बताओ, रातों को नींद नहीं आएगी तो तू डिप्रेशन में चला जाएगा, तेरा चेहरा। रातों को नींद नहीं आएगी तो डॉक्टरों से पूछना, तरह तरह की बीमारियां तुझे होंगी, हार्ट अटैक तुझे होगा, और न जाने कितनी मौसी अमराज तुझे होंगे। इसलिए चलो दुआएं करो। हुजूर ने क्या फरमाया, जब एक उम्मती दूसरे उम्मती के हक में दुआ करता है कि या अल्लाह इसे बुलंदी अता फरमा, इसे माल अता फरमा, इसे इज्जत अता फरमा, तो मुस्तफा फरमाते हैं कि एक फरिश्ता भी ऐसा ही कहता है, या अल्लाह इस बंदे ने जैसा दूसरे बंदे के लिए मांगा है, परवरदिगार तू ऐसा इस बंदे को भी अता फरमा। दुआ दिया करो। और याद रखना, हम और आप दुआ करें तो पता नहीं कि हमारी दुआ कबूल होगी भी कि नहीं, कोई पता नहीं। लेकिन फरिश्ते अगर दुआ करे तो रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। इसलिए चलो मत, दुआएं दो। दुआएं देने से तुम भी सुकून में रहोगे और अगला भी सुकून में रहेगा। अरे मुस्तफा प्यारे के दीवानों, चौथी बात आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, व सुगुलिका क़ब्ल फराग व फरागक क़ब्ल सुगुलिक। और इंसान मसरूफियत से पहले वक्त को अजीम समझे। आज आपके पास वक्त है, आज आपके पास टाइम है, वक्त है, स्पेस की, वक्त की, टाइम की कद्र है। इस वक्त की अगर तुमने वक्त में कद्र की तो तुम कामयाब हो जाओगे। जमाना तुझे इज्जत की नजर से देखेगी, और अगर तुमने वक्त की कद्र नहीं की तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए अगर तुम्हारी उम्र 12 साल की है, 14 साल की है, 18 साल की है, 20 साल की है, 22 साल की है, 24 साल की है, 26 साल की है, 28 साल की है, तो ये उम्र अपने आप को मजबूत करने की, तालीम के जरिए से मजबूत करो, एजुकेशन के मामले में मजबूत करो, नॉलेज के मामले में अपने आप को मजबूत करो, टेक्नोलॉजी के मैदान में आप आगे बढ़ो। आप अगर 30 साल के बाद चाहोगे ना कि नहीं मैं अब पढ़ूं, तो नहीं पढ़ पाओगे, और उस टाइम आपको वो बातें भी याद है नहीं रहेगी। 30 साल के बाद आरएस की तैयारी कर पाओगे?
अरे यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर पाओगे? बड़ा मुश्किल है। उस वक्त उलझने बहुत रहती है, बीवी का लफड़ा, बच्चों का लफड़ा, पड़ोसी का लफड़ा, माँ बाप की जिम्मेदारियां, न जाने कितनी जिम्मेदारियां। आदमी जब फ्री माइंड रहता है, बातें याद करता है तो उसे जल्दी याद हो जाती है। टेंशन में और जिम्मेदारियों के बोझ तले इंसानों को बातें याद नहीं रहती है। इसलिए जब वक्त है उसका सही इस्तेमाल करो, तुम कामयाब हो जाओ। आखिरी बात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, व गिना क़ब्ल फ़क़्र, इंसान मालदारी को अजीम समझे गरीबी से पहले। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफा के प्यारे दीवानों, आज आप मालदार हैं तो अपने मालदारी की दौलत की कद्र कीजिए। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, पता नहीं आज आप मालदार हैं कब गरीब हो जाएं। क्या आपने नहीं देखा अपने समाज में, मुआशरे में, कि बाप बड़ा मालदार था, जगह जगह जमीनें फलाटे, और बेटा इतना गरीब कि भीख मांग के गुजारा कर रहा है? नहीं देखा आपने? अरे देखा कि नहीं आपने? तजर्बा नहीं करते हो आप? कुरान कहता है अफ़ला तदब्बरून, तुम गौर क्यों नहीं करते? अफ़ला तफ़क्करून, तुम सोचते क्यों नहीं? अरे कुरान ऐसा दीन है, ऐसा इस्लाम ऐसा दीन है, ऐसा जो सोचने और फिक्र करने का भी हुक्म देता है कि तुम सोचते क्यों नहीं, गौर क्यों नहीं करते? गौर तो करो जरा, सोचो तो जरा। बाप बड़ा मालदार था, बेटा गरीब हो गया। सोचना तो जरा कि 20-22 साल की उम्र थी तो बड़ा पैसे वाला था, इसकी धाक चलती थी कि जो खुशबू लगा के रास्ते से गुजरता था लोगों को पता चल जाता था फला सेठ का यहाँ से गुजर हुआ है। वही सेठ जी जब 80 की उम्र को पहुंचा तो इलाज के लिए पैसे नहीं है सेठ जी के पास। कभी आपने गौर किया? कभी आपने फिक्र किया? आप जब गौर करेंगे तो पता चलेगा कि जवानी में सेठ जी ने पैसों की कदर नहीं की, दौलत की कदर नहीं की, उस माल का सही इस्तेमाल नहीं किया, गलत इस्तेमाल किया। अगर सही इस्तेमाल किया होता तो अल्लाह उसके माल को और बढ़ाता, अल्लाह उस माल में और बरकतें अता फरमाता। सही इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह ने उसको दुनिया ही के अंदर जलील करके रख दिया, रुसवा करके रख दिया। ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, ये दौलत दी है ना अल्लाह ने, दौलत इसलिए नहीं कि तेरी बेटे की शादी हो और तू तवाइफों को बुलाओ, जयपुर से, जोधपुर से तवाइफों को बुलाओ और वो तवाइफ म्यूजिक की धुन में ठुमके करते रहे और तू अपना माल, अपना पैसा उस पे लुटाता रहे। बताओ अल्लाह ने ये दौलत इसलिए दी है? बताओ ए मुस्तफा के दीवानों, जिस कौम में और जिस मुस्तफा की उम्मत के पास अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, न जाने कितने हुजूर की उम्मत में लोग ऐसे होंगे जिनके पास सर्दी से बचने के लिए कंबल का इंतजाम नहीं होगा, चादर का इंतजाम नहीं होगा। न जाने कितने हुजूर की उम्मत ऐसे होंगे जिनके पास घर का इंतजाम नहीं होगा कि वो घर में सोए, सड़कों पे और मुसाफिर खानों में वो अपनी जिंदगी गुजारते होंगे। न जाने हमारे कौम में कितने लोग आज भी ऐसे होंगे जिनके चूल्हे नहीं जलते होंगे, चूल्हे, जिनके बच्चों की आला तालीम के लिए पैसों का इंतजाम नहीं होगा, इंतजाम। जिस कौम के माओं के साथ, बेटों के साथ और जिस कौम के लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो, मुझे बताओ उस कौम का जवान अगर अपने पैसे, अपने दौलत को तवाइफों पे लुटाए तो ये कितनी शर्म की बात है, ये कितनी हया की बात है। अरे मुस्तफा प्यारे के दीवानों, अल्लाह ने अगर ये दौलत दी है ना तो सूद मत खाओ, ब्याज मत खाओ, ब्याज और सूद के जरिए से दौलत को बढ़ाने की कोशिश मत करो। हुजूर फरमाते हैं कि सूद के तो बहुत गुनाह है, लेकिन सबसे आखिरी दर्जे का गुनाह यह है कि जिन्होंने सूद का एक दिरहम खाया, गोया के 72 मरतबा अपनी माँ के साथ हरम शरीफ के अंदर उन्होंने ज़िना किया, बदकारी की। इसलिए सूद मत खाओ, ब्याज मत खाओ, हराम मत खाओ। हराम लुक़्मे, हराम खाने वाले की दुआ रब की बारगाह में कबूल नहीं होती।
अपने दौलत का गलत इस्तेमाल मत करो। मस्जिदों में खर्च करो, मदरसों में खर्च करो, इदारों में खर्च करो, गरीब बच्चों के तालीम में, एजुकेशन में खर्च करो, यतीम की किफालत में खर्च करो, बूढ़ों के इलाज के लिए खर्च करो। इस दौलत का सही इस्तेमाल करो। अरे अल्लाह ने दौलत दी है तो फिरौन न बन जाना, नमरूद न बन जाना, यजीद न बन जाना। अरे फिरौन यजीद जैसा बनोगे, नमरूद जैसा बनोगे, अल्लाह जलील करके रख देगा। अल्लाह ने अगर दौलत दी है ना तो सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन जैसा बन जाना। दौलत का सही इस्तेमाल करना। तो ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, हमें इन चीजों से बचना है, गुनाहों से बचना है, नाच गानों से बचना है, अपनी औरतों को पर्दा करवाना है, अपने घरों में इस्लामी माहौल बनाना है, खुद भी गाने बाजे से बचना है, अपने बच्चों को भी बचाना है, खुद भी नमाज पढ़ना है, अपने आसपास वालों को भी नमाज का पाबंद बनना है, खुद भी माँ बाप की इज्जत करनी है, माँ बाप का एहतराम करना है, माँ बाप को गालियां नहीं देना है। अरे माँ बाप का मकाम ये है, रुतबा ये है। आका फरमाते हैं किसी ने अगर मोहब्बत से अपनी माँ को मुस्कुराकर सुबह में एक बार देखा, अल्लाह उसको एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा, एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। सहाबा ईमान के लालची थे। एक कहा या रसूल अल्लाह, किसी ने अगर 2 बार देखा, किसी ने अगर 4 बार देखा, या रसूल अल्लाह अगर अपनी माँ को किसी ने एक दिन में 100 बार देखा तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अरे अल्लाह की रहमत उससे भी ज्यादा वसी है, अल्लाह उसे 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप की इज्जत करो, एहतराम करो, बड़ों की इज्जत करो, एहतराम करो, अमर और शांति का माहौल बनाओ, मुस्तफा के किरदार को अपनाओ, मुस्तफा की सीरत को अपनाओ, उस्मान गनी की सखावत को अपना लो, फारूक आजम की अदालत को अपना लो, मौला अली की शुजाअत को अपना लो, सिद्दीक अकबर की सदाकत को अपना लो, अरे मुस्तफा के किरदार को अपना लो, कुरान की तालीमात को अपना लो। सिर्फ 11वीं के महीने में गौसे पाक के नाम के हड्डियां मत तोड़ना, गौसे पाक की जिंदगी को अपनी जिंदगी में दाखिल करना। सिर्फ गरीब नवाज के मजार पे जाकर चादरे मत चढ़ाना। अरे गरीब नवाज ने जिंदगी कैसी गुजारी, उस जिंदगी से कुछ सबक हासिल करना। ऐ मुस्तफा प्यारे के दीवानों, अगर तुमने अपने असलाफ की जिंदगी को अपना लिया, सिद्दीक की सदाकत को अपना लिया, फारूक की अदालत को अपना लिया, उस्मान की सखावत को अपना लिया, अली की शुजाअत को अपना लिया, इमाम आजम की इमामत को अपना लिया, गौसे आजम की करामत को अपना लिया, गरीब नवाज की तालीमात को अपना लिया, कसम खुदा की जमाना ये नहीं कहेगा कि इनका इस्लाम बुरा है, इनका कुरान बुरा है, इनके पैगंबर बुरे नहीं। तेरे तालीम को देखेगा, तेरे करतूत को देखेगा, तेरे किरदार को देखेगा, तेरी जिंदगी को जमाना देखेगा और कहेगा कि 14 सदियां बाद आज रूपन करके मुस्लिम नौजवानों का जब ये किरदार है तो 1400 साल पहले इनके नबी का किरदार क्या होगा, इनके पैगंबर का किरदार क्या होगा। कसम खुदा की, आज अगर हमारा मुस्लिम मुआशरा, आज अगर हमारा समाज मुस्तफा की जिंदगी को अपना ले, मुस्तफा के किरदार को अपना ले, मुस्तफा के गुफ्तार को अपना ले, तो वो जलील नहीं होगा, वो रुसवा नहीं होगा। जमाना इज्जत के नजर से देखेगी और सारी दुनिया से ये आवाज आएगी, सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। अरे सदा इस्लाम चमका है, सदा इस्लाम चमकेगा। मोहम्मद मुस्तफा सल्ले अला का नाम चमकेगा। तो मुस्तफा के प्यारे दीवानों, सिर्फ आप ज़बानी मुसलमान मत बनिए, किरदार के मुसलमान बनिए। जमाना आज भी आपको सीने से लगाने के लिए तैयार है। शर्त यह है कि आप सच्चे और पक्के मुसलमान बन जाइए। आज भी होकर इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो
लाहौर, भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। झूम के मेरे साथ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। या नबी सलाम